तो हर्ड मेंटालिटी और ग्रोथ इनमें हम फिर कैसे एक बैलेंस या सामंजस्य बनाएं कि हमें नहीं भागना है वर्सेस भागना है। अ, बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फॉरेन इक्विटीज़ में या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने किसी को नहीं कहा होगा कि आपको गोल्ड या सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका टाइम होराइज़न क्या है और उसके बाद में जब आपने समझ लिया आपकी रिक्वायरमेंट और टाइम होराइज़न के हिसाब से कि आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस एसेट क्लास में, तो फिर उस एसेट क्लास को एनालाइज़ करना आना चाहिए। उसको एनालाइज़ करने के लिए जो समझ चाहिए, वो अगर आप खुद डेवलप करें, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने करियर में व्यस्त हैं, अपने फैमिली के साथ व्यस्त हैं, तो फिर आपको किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन हाँ, बस सभी लोग एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए मैं भी कर लूँ, वो तरीका सही नहीं है। लेकिन आप अगर रिसर्च करके कर रहे हैं, आप वैल्यूएशन समझ के कर रहे हैं, कंपनीज़ की जो इंडस्ट्री है या जो आउटलुक है, वो समझ के आप कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रहा सवाल पर्टिकुलर एआई थीम का, तो अगर आपको अगर राहुल जी याद होगा 99-2000 में भी डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था एंड उस समय भी जो थीम थी वो इंटरनेट रिलेटेड थीम थी, बड़ी थीम थी एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट ग्रो हुआ अगले 20 साल, 25 साल में काफ़ी ग्रोथ इंटरनेट के थ्रू आई है। बहुत सारे आज जो हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो भी इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेट की वजह से, राइट? तो एआई डेफिनिटली एक लॉन्ग लास्टिंग थीम हो सकती है। लेकिन इस थीम में कौन-सी कंपनी में किस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। क्योंकि डॉट कॉम बबल बस्ट में हज़ारों कंपनियाँ आई। आज सभी एक गूगल को जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि जब डॉट कॉम बबल चल रहा था, उस समय याहू वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। लेकिन बाद में इवेंचुअली गूगल ने ओवरटेक कर लिया। अ, चलो याहू तो फिर भी सर्वाइव कर रहा है आज तक, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो 2000 में आई थी, पेट्स डॉट कॉम करके एक कंपनी थी। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ थी जिन्होंने बस डॉट कॉम लगा लिया अपने नाम के आगे। एक्चुअल में कुछ किया नहीं बिज़नेस और वो क्रेज़ी वैल्यूएशंस पे बिक रही थी। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सही कंपनी में सही वैल्यूएशन पे करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको सही या तो रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा या फिर आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो उसको समझ रहा है, उसमें टाइम एफर्ट लगा रहा है। अच्छा, अब जब सवाल आया रिसर्च और टाइम एफर्ट का और इवन एक्सपर्ट्स का भी, अ, अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कितने लोग होंगे जिनको यूएस मार्केट समझता है या वो इंडस्ट्री समझती है, वो इकोनॉमी समझती है, अ, मुझे नहीं लगता है कि 100 लोग भी होंगे कि जिनको डेप्थ में समझता होगा, राइट? हाँ, बहुत सारे जो फंड्स भी हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर फंड ऑफ फंड्स। वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी और फंड में जो वहाँ पे भेज दे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी रिसर्च सही की है, सही फंड मैनेजर को वहाँ पे चूज़ किया है और उसमें फिर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगेन क्या आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं? या आप सिर्फ़ बस ये देख रहे हैं कि मुझे एक नैस्डैक का फंड है, उसमें बस डाल देना है? अब नैस्डैक में कितनी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों का क्या वेटेज है, उन कंपनियों का क्या वैल्यूएशन है, क्या आपने देखा है? अगर नहीं, तो फिर तो आप ब्लाइंडली बस इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको देखते हुए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल समझ के इन्वेस्ट करना है तो वो ठीक है, लेकिन बिना समझे जस्ट बिकॉज़ बाकी लोग सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरफ हाँ, जाना वो एक बड़ी बेवकूफ़ी है। काफ़ी आपने अच्छे से समझाया है। तो अभी फिर अगर हम हर्ड मेंटालिटी को ना फ़ॉलो करें, ठीक है? हुँ, तो हुँ। दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कि भारत का ही मार्केट, ठीक है? क्योंकि भारत के मार्केट में अभी सब लोग बेयरिश हुए पड़े हैं। सबको लग रहा है कि एफआईज़ बाहर छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे आपसे पूछना था एसआईपी इन्वेस्टर्स, ठीक है? जिनके रिटर्न्स नहीं बने हैं पिछले डेढ़ साल में, 2 साल में, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक नैरेटिव ये है कि अब यार भारत के स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऑयल प्राइसेज़ बढ़ गई हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे में क्या आपको लगता है एसआईपीज़ जो एक तरह से बहुत ज़्यादा जिनको कहते हैं ना बूम पे थे, डेढ़ साल पहले, 1 साल पहले, वो एक तरह से उनका फ्लो कम हुआ है अभी। मई के रिज़ल्ट्स आए थे, मई का जो डेटा आया था उसमें भी एसआईपीज़ कम हुए हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.